नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल पटीकरा। आपका स्वागत है इस चैनल में जिस पे आपको पशु संबंधित सारी जानकारी देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिल्क फीवर के बारे में। यदि आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए नोट्स मैं यहाँ पे हाजिर कर देता हूँ, और यदि आप पशुपालक हो तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप खाली यूट्यूब के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपने नज़दीकी चिकित्सक से बात करें और उसके हिसाब से फिर अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तो बात करें मिल्क फीवर की, ये बीमारी आमतौर पर जब पशु भी आता है उसके बाद देखने को मिलती है, जिसमें जब हम पशु का एकदम से दूध निकाल देते हैं तो जो कैल्शियम लेवल है वो बिल्कुल डाउन आ जाता है, जिसके कारण हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो चलो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मिल्क फीवर एन ए फेब्राइल डिजीज अकरिंग मोस्टली एट और सून आफ्टर पार्चुरेशन, मैनिफेस्टेड बाय सर्कुलेटरी कोलैप्स, जर्नलाइज्ड पैरेसिस एंड डिप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक एफेब्राइल डिजीज़ है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, जो उसका ब्लड सर्कुलेशन वगैरह है, जब पशु में कुछ दिक्कत आती है तो जो पूरी बॉडी है वो अपना बैलेंस खो देती है, और इसके अलावा कॉन्शियसनेस भी खो देता है। इसमें ये चीज़ है। इसके अलावा बात करें एटियोलॉजी की, हाइपोकैल्सीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। नॉर्मली द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज 10 mg per 100 ml of blood, but in case of milk fever this level of calcium reduced to 3 to 7 mg per 100 of blood। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो है इसमें कैल्शियम लेवल है वो कम आ जाता है। इसके अंदर जो पशु का जो नॉर्मल कैल्शियम लेवल है वो होता है 10 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, बट जब ये मिल्क फीवर की कंडीशन में आता है तो पशु तो हो जाता है 3 से 7 mg। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो कैल्शियम लेवल है वो सडन कम हो जाता है, इसे हम हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। दूसरी बात करें, सडन ऑनसेट ऑफ प्रोफ्यूज लैक्टेशन, पशु का जो दूध है वो एकदम से कम हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर। मोस्टली अकर इन 5 to 9 ईयर्स एज, जो पशु है उसकी जो उम्र है वो 5 से 9 साल की हो, मतलब जो थोड़ा एज में पशु हो उसके अंदर ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब बात करें सिम्टम्स की, 3 टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ टर्नल रिकम्बेंसी, स्टेज ऑफ लेटरल रिकम्बेंसी। ये बात करें इसमें स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट की। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में क्या होता है, एनिमल इज एक्साइटेड एंड ऑफ फीड, जो पशु है वो एक्साइटेड हो जाएगा और खाना पीना छोड़ देगा। इसके अलावा प्यूपिल डायलेट्स, मसल स्टिफ, एनिमल इज अनेबल टू वॉक, इफ कोलैप्स देन एनिमल इज अनेबल टू स्टैंड ड्यू टू मसल्स ट्रिमर्स। जो प्यूपिल है, जो आई है वो डायलेट हो जाएगी। इसके अलावा मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगी, पशु चल नहीं पाएगा, खड़ा भी नहीं हो पाएगा, ये कंडीशन हो जाती है इसमें। जनरली टेम्परेचर नॉर्मल बट समटाइम्स 103 to 104 फahrenheit। टेम्परेचर आमतौर पर तो नॉर्मल रहेगा, पर कभी कभी 103 से 104 फahrenheit देखने को मिल सकता है। अब बात करें स्टेज ऑफ स्टर्नल रिकम्बेंसी। इस स्टेज में क्या होता है, गाय अपने स्टर्नम की साइड बैठकर लगातार फ्लैंक की साइड देखना पसंद करती है। पसंद तो क्या करती है, इस कंडीशन में पशु पीछे की साइड नाड़ मोड़ के बैठ जाता है, फिर अपने पेट की साइड ही देखता रहता है। इसमें एस शेप बना लेता है पशु, जैसे मुड़ के बैठेगा तो थोड़ी एस टाइप शेप बनेगी। इस चीज़ को कहते हैं स्टेज ऑफ स्टर्नल रिकम्बेंसी। इसमें हाइपोथर्मिया हो जाता है, पशु का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। नो एक्साइटमेंट, डलनेस, डिप्रेस, पशु के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगी, डल रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा। एनिमल इज लाइंग ऑन स्टर्नम एरिया, अपने स्टर्नम एरिया के ऊपर पशु लेटा रहेगा। टेम्परेचर सब नॉर्मल, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज्ड रूमिनल मूवमेंट, कंप्लीट एनोरेक्सिया, जो रूमन की मूवमेंट है वो भी कम हो जाएगी और भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, पल्स रेट वीक, पल्स रेट और रेस्पिरेशन रेट है वो भी कम हो जाएगा। डिफ़िकल्टी इन गिविंग आईवी ड्यू टू वीक प्रेशर ऑफ ब्लड इन वेन्स, जब हम उसका ट्रीटमेंट में आईवी लगाते हैं तो जो वेन्स है वो हमें जल्दी से देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, पल्स रेट वगैरह कम हो गया, तो डीप सीटेड हो जाती है। जो पहले हमें थोड़ी ऊपर दिखती थी वो अंदर की साइड चली जाती है, तो वेन्स ढूंढने में काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। ड्राई मजल, जो उसका मजल एरिया है पशु का वो सूख जाएगा। कोल्ड स्किन, पशु की जो स्किन है वो ठंडी हो जाएगी, कान ठंडे हो जाएंगे। स्लाइट ब्लाइंडनेस, मसल्स ऑफ एनएस रिलैक्स, कॉन्स्टिपेशन, पशु के दस्त लग जाएंगे, थोड़ा अंधापन सा हो जाएगा, धुंधला धुंधला दिखेगा पशु को। अब बात करें स्टेज ऑफ लेटरल रिकम्बेंसी।
स्टेज ऑफ लेटरल रिकम्बेंसी में क्या होता है, कैमेटोज या फिर कहें अनकॉन्शियसनेस, पशु अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इज वीक, सर्कुलेशन है वो कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है। सब नॉर्मल टेम्परेचर, टेम्परेचर भी नॉर्मल नहीं रहता, कम हो जाता है। मसल्स रिलैक्स एंड एनिमल अज्यूम्स लेटरल रिकम्बेंसी, जो उसकी मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है, पशु लेटरल रिकम्बेंसी में आ जाता है। इसके अलावा टिम्पनी ब्लोट हो जाता है, अफारा आ जाता है। इसके अलावा पशु की डेथ भी हो सकती है 12 से 24 घंटे के अंदर अगर उसका इलाज नहीं करवाया गया तो। अब बात करें डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में अपने 3 तरीके हैं, हिस्ट्री टेकिंग, टिपिकल सिम्टम्स, जो ऊपर ये 3 स्टेज बताई मैंने, इसको ये देखेंगे। इसके बाद ब्लड एग्जामिनेशन, जब ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे तो उससे ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो हमें देखने को मिलेगा। हिस्ट्री टेकिंग में हमें क्या क्या देखना है, मिल्क यील्ड, कितना दूध देती थी, अब कितना दूध दिया, देती तो क्या थी, जब ताज़ा भी आया है तो फिर भी मिल्क यील्ड देखेंगे उसका। टाइम ऑफ पार्चुरेशन, किस टाइम भी आई। सडन ऑनसेट ऑफ कोल्स्ट्रम मिल्क, जो किल्ली है, जो पहली बार जो दूध होता है वो एक बार में निकाल दिया, कैसे क्या, वो सारी हिस्ट्री पशुपालक से लेंगे। अब बात करें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की कि ये सिम्टम और किस किस चीज़ में देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि जो पशुपालक हैं वो अपने जो नियर बाय डॉक्टर से हैं वो संपर्क करें, क्योंकि एक ही चीज़ है वो अलग अलग बीमारियों में भी देखने को मिलती है। अगर आप यूट्यूब पर रहोगे तो पशु का जो इलाज करने बैठेंगे घर पे, तो उसके हिसाब से फिर आप क्या पता कुछ और दिक्कत हो पशु के, हम इलाज करवा रहे हैं कुछ और, तो पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें। अब बात करें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की और ये सिम्टम किस किस में देखने को मिलते हैं। ये मिलते हैं अपन को किटोसिस में, मेट्राइटिस में, एक्यूट इंडाइजेशन में, ग्रोस्टिटेनी, ट्रोमेटिक गैस्ट्राइटिस, निमोनिया में अल्सो कर एज कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया भी हो सकता है पशु के अंदर अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो। अब बात करें ट्रीटमेंट या फिर फर्स्ट एड की, तो ट्रीटमेंट में हम करेंगे कैल्शियम प्रिपरेशन। इसमें माइफेक्स, कैलेब्रोल, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, थायकल एक्सेट्रा हम 450 ml देंगे, हाफ स्लो आईवी एंड हाफ सबकट। जो है जो अपन कैल्शियम की बोतल आएगी उसको आधा आईवी देंगे, आधा उसको सबकट देंगे। इसके अलावा बात करें 1-2 घंटे में इसको रिपीट करेंगे। अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है तो सोडियम एसिड फॉस्फेट 50 से 80 ग्राम औरली देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप और बीमारियों के बारे में जानना चाहते हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो मैंने कंप्लीट वीडियोस बना रखी है, आप चैनल पे विजिट करके सारी वीडियोस देख सकते हो।